बड़ा सुंदर संकीर्तन होता है। तब तक गुरुजी पहुंच गए और जैसे गुरुजी पहुंच गए, गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? और प्रहलाद को जैसे छुआ तो गुरुजी को भी ऐसा 440 वोल्टेज का करंट लगा कि गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप देखता है कि गुरु नाच रहा है, चेला नाच रहे हैं। अब ये चेला गुरु राम का कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को छुआ नहीं था, अगर प्रहलाद को छू लेता तो वो भी नाचने लगता। बस उसने देखा कि गुरु चेला दोनों राम का कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, तो जोर से डांटा, रे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा। अरे दुर्विनीत मंदबुद्धि, कुल का भेद करने वाला। स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम भेषित्वादयमक्षयम। अब लगता है कि यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, मेरे हाथों से तू मरेगा। तू जानता है कि तेरे चाचा को मारने वाला, हिरण्याक्ष को मारने वाला ये विष्णु है, और तू उसका नाम ले रहा है। जोर से डांटा, तेरा परमात्मा कहाँ है, जरा दिखाओ। तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मेरा परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ना केवलम में भवतस्य राजन सवैबलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे में स्त्रीजंगमाई ब्रह्मादयो येन वशम बड़ीतः। वो केवल मेरे अंदर हो ऐसी बात नहीं है, वो तो चर सब में बैठा है, विराजमान है। भगवान तो सभी जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। भगवान तो खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है, बोले मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, इस खड्ग में है, खंभ में है। तो जैसे खंभे का इशारा किया, उस खंभे में भले ही भगवान ना होते, लेकिन इशारा कर दिया खंभे में है। तो मेरे भगवान ने कहा कि भक्त की बात रखनी है, प्रकट होना है तो खंभे से प्रकट होना है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो फिर बुला ले अपने भगवान को। अब लगता है कि तुझे यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, बुला ले परमात्मा को। तो प्रहलाद कहता है ठीक है, हम बुलाते हैं। और प्रेम से भगवान को बुलाता है, भगवान को याद करता है, प्रभु आ जाओ। हिरण्यकश्यप खंभे से लेकर के बांध दिया। उससे पहले प्रहलाद को मारने की इतनी व्यवस्था करी है ना, इतनी व्यवस्था करी है। पहाड़ों से नीचे गिरा दिया है, नदी में फेंकवा दिया गया है, और काल कोठरी में बंद करवा दिया है। बड़ी व्यवस्था की है मारने की, काल कोठरी में बंद कर दिया है। हलाहल विस्पिया, सांप और बिच्छू की कोठरी में बंद कर दिया, पागल हाथी से कुचलवा दिया। अरे यही नहीं, एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा, उसकी बहन थी ढूंढा राक्षसी, उसने कहा मुझे दे दो, मुझे वरदान मिला है, मैं लेकर के आग में बैठ जाऊंगी, इसको जला दूंगी। वो राक्षसी लेकर के बैठ गई प्रहलाद को अपनी गोद में। तो उसका जो वरदान था वो श्राप में बदल गया, क्योंकि भगवान के भक्त को जो जलाने का प्रयास करेगा वो तो स्वयं जल जाएगा। वो होलिका जल गई और तब से सब लोग होलिका दहन, होलिका मनाने लगे, होलिका उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार बड़ी सुंदर लीला हुई है। प्रहलाद को मारने की हिरण्यकश्यप ने बहुत व्यवस्था करी है, लेकिन प्रहलाद भगवान का भजन करते 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 अपने जीवन को सुंदर बना लिया, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया। जैसे कहा मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, इस खड्ग में भी है, इस खंभ में भी है। तो कहा बुला ले अपने परमात्मा को। ठीक है, भगवान को याद करता है प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप लेकर के तलवार दौड़ता है उस खंभे में बांध करके। तम जैसे ही मारने के लिए दौड़ता है ना, सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूति सुखले सुचात्मनः अदृश्यता तद्भूत रूप मुद्हन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस खंभ को फाड़ करके मेरे भगवान का आगमन हो गया है। गगड़ गड़गड़ाई खंभ फारी चर चराई, निकशु नर नाहर के रूप यति भयानो है।
इतना सुंदर इतना दिव्य रूप भगवान का। सुंदर तो नहीं, विकराल रूप लेकर के आए। इतना विकराल रूप लेकर के भगवान का आगमन हुआ है नृसिंह का। ये नृसिंह भगवान का जो रूप हुआ है ना, ये भगवान के क्रोध का अवतार है। भगवान के जितने अवतार हैं वो सब हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। तो किसी ने कहा भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं। बोले क्रोध करते हैं। कब? जब भक्तों को के ऊपर कोई कष्ट होता है तो भगवान ठाकुर जी बस ऐसे चढ़ा दिया। श्री कृष्ण गोविंद